Hello student, good morning. This is our next class for class 7 subject mathematics and topic your integer. In this video I will discuss how to we divide integer and some properties of division of integer. In previous class in previous class you also know the properties of division ki how we divide any number, but you know only how we divide any whole number, not the how we divide an integer, because integer have both sign positive or negative. ठीक है, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये जरूर पढ़ा है कि कैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं होल नंबर को, बट हम इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करते हैं ये हमने नहीं पढ़ा है. डिवीजन सेम प्रोसेस होता है, जैसे हम अभी तक नंबर्स को डिवाइड करते आ रहे थे वही है, बट चेंज यहाँ क्या हुआ है कि इंटीजर जो होता है उसके पास दो तरीके की साइन होती है, या तो पॉजिटिव होती है या तो निगेटिव होती है. तो जो अभी तक जब हमारे पास नंबर होता था तो हमारे नंबर के पास कोई साइन नहीं होती थी, तो हमारा जो रिजल्टेंट नंबर होता था उसके पास भी कोई साइन नहीं होती थी. बट जब इंटीजर हम पढ़ते हैं और इंटीजर के पास साइन होती है तो जो रिजल्टेंट आंसर आपका आता है उसके पास भी कुछ ना कुछ साइन तो होगी. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन टू इंटीजर्स डिवाइड then the resultant which type of sign have the resultant integer. जब हम किसी दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो किस तरीके की साइन होगी रिजल्टेंट इंटीजर के पास. तो देयर आर फोर टाइप्स. फर्स्ट व्हेन बोथ हैव, फर्स्टली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ. फर्स्टली मैं इसकी आपको थ्योरी बता देती हूँ. देयर आर टू केस. First case, when integer have same sign, are positive or negative. When integer have same sign, then the resultant integer has positive sign. Okay? जब integer के पास same sign होती है दोनों के पास, when both integer है, डिवाइड दो ही नंबर में करते हैं पहले, तो जब दोनों इंटीजर के पास सेम साइन होती है तो जो रिजल्टेंट इंटीजर होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है. उसके पास कौन सी साइन होती है, पॉजिटिव. केस नंबर 2, इन सेकेंड केस व्हेन इंटीजर हैव डिफरेंट साइन, वन हैव पॉजिटिव, वन हैव नेगेटिव, या वन हैव नेगेटिव, वन अनदर हैव पॉजिटिव, देन द रिजल्टेंट इंटीजर हैज नेगेटिव साइन. ठीक है, जब दो डिफरेंट तरीके की साइन होगी तो जो रिजल्टेंट इंटीजर होगा डिवाइड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो उसकी साइन क्या होगी, निगेटिव. तो इस तरीके से फोर टाइप्स आपका बना. व्हेन इंटीजर हैव बोथ हैव पॉजिटिव साइन, देन रिजल्टेंट इंटीजर हैव पॉजिटिव साइन. व्हेन रिजल्टेंट इंटीजर हैव नेगेटिव, बोथ हैव नेगेटिव साइन, then resultant integer have positive sign. When both have different sign, one positive, one negative, or one negative, one positive, the resultant integer has negative sign. Clear है? For example, plus 38 divide by plus 2 is equal to 38 upon 2. या आप सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 जा 38. तो रिजल्टेंट इंटीजर इज 19. They have positive, it has positive sign. ठीक है, क्योंकि both integer have same sign. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसी का हमने अदर पार्ट लिया है, -38 -2. तो -38 डिवाइडेड बाई -2, द रिजल्टेंट इंटीजर 19 फॉर दिस लॉ, एंड इट हैव नो एनी साइन. ओके, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. नेक्स्ट फॉर अदर एग्जांपल 18, यहाँ साइन नहीं है तो पॉजिटिव होगी, आपको पता ही है, डिवाइडेड बाय -2, द रिजल्टेंट इंटीजर हैज नेगेटिव साइन, -9. डिवाइड करने आता है, ये अपना साइन इसको दे देगा क्योंकि डिवाइड हम इस नंबर से कर रहे हैं, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं जिस नंबर से, जो आपका डिवाइजर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइन होना चाहिए.
तो वो अगर निगेटिव है तो वो अपने साइन को डिवाइडेंड को दे देगा, ठीक है। तो वो अपना साइन क्या कर दिया, इसको दे दिया, और आपका रिजल्टेंट आंसर क्या आ गया, -9। क्लियर है। अब आपकी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी यू रेड, ठीक है, इन द वीडियो। फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड था कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आप मल्टीप्लिकेशन में गए तो डिवाइड प्रॉपर्टी, और फिर एडेक्टिव इनवर्स, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। बट जो डिवीजन होता है, जैसे सब्सट्रैक्शन हर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर सकता, वैसे ही डिवाइड भी हर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहीं वो फॉलो कर सकता है, कहीं नहीं। वो मतलब फिक्स नहीं है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो ही करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को कुछ एक्सेप्शनल केस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता, एसोसिएटिव नहीं करता, कम्युनिकेटिव नहीं करता। तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी है जिसे इंटीजर फॉलो नहीं करता। तो मैंने क्यों नहीं फॉलो करता, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता देते हैं कि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर हम किसी दो इंटीजर को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें रिजल्टेंट इंटीजर मिलता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। तीनों इस प्रॉपर्टी को क्या करते थे, फॉलो करते थे। लेकिन जब आती है डिवाइड की बात, तो ये डिवाइड जो होता है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। पहला तो ये है कि कुछ कभी कभी वो करता है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही नहीं करता। जब कभी कभी हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो हमें इंटीजर देता है, बट सम टाइम वी नॉट गेट एन इंटीजर, वी गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, like a fraction number, like a like a decimal number. These fraction and decimal number not be a integer number. That's why the division property not follow the closure property completely. इसीलिए जो डिवीजन प्रॉपर्टी होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को completely फॉलो नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मैंने पहले लिखा था क्लोजर प्रॉपर्टी x डिवाइडेड बाई y, x एंड y देयर आर टू इंटीजर। इफ वी डिवाइड, दो कंडीशन बनती है, या तो एक कंडीशन की वो इंटीजर हो सकता है, दूसरा कि सम टाइम नॉट वी गेट इंटीजर, या वो हमें इंटीजर नहीं हो सकता। तो वो क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, वो हो सकता है फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाई 2। अब 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2.5 आएगा। 5 को 2 से डिवाइड कैसे करते हैं, आपको 2 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 1। या तो आप इसे फ्रैक्शन में लिख लीजिए, या आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, पॉइंट हमें 0 देगा। 2 5 जा 10, क्या है 2.5। तो 2.5 क्या इंटीजर है, नहीं, दिस इज नॉट अ इंटीजर, इट इज अ डेसिमल नंबर। सबके अलग अलग कंडीशन है, नंबर्स कई तरीके के होते हैं, तो ये क्या है, डेसिमल नंबर है। तो हमें क्या देखा कि जब हम 2 इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें श्योरली वो इंटीजर नहीं मिल रहा है, इसीलिए कि डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को कंप्लीटली फॉलो नहीं करती। पर अदर एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट द 4 इज एन इंटीजर। तो कुछ जगह वो फॉलो करती है, कुछ जगह नहीं फॉलो करती है। ऐसे ही आप कम्युनिकेटिव में, एसोसिएटिव में देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव में देखेंगे, तो इन सभी जगह भी डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करती इंटीजर के लिए। ओके, अब आते हैं तो दूसरी एक और प्रॉपर्टी है जो डिवीजन को फॉलो करती है, डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 1। आपको क्या कहते हैं कि जब कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है तो हमें जो रिजल्टेंट इंटीजर मिलता है वो नंबर खुद होता है। ये डिवीजन ये भी फॉलो करती है। तो a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a, -5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -5, 4 इज डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4। हियर सम कंडीशन,
एक होती है डिवाइडेड बाई 1, एक होती है डिवाइडेड बाई 0। मल्टीप्लाई में देखा था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 मिलता है, बट यहाँ दो कंडीशन है। पहली, इफ एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 0 इट इज मीनिंगलेस। जब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मतलब हमें कुछ भी नहीं मिलता, हमें इनफाइनाइट मिलता है। एंड इनफाइनाइट इज मीनिंगलेस, जिसे हम फाइनाइट ही ना कर सके, जिसे हम बता ही ना सके। और जब कोई चीज इनफाइनाइट है, जिसे हम जान ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, तो वो हमारे लिए अभी क्या होगी? मीनिंगलेस होगी। तो इफ एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 0 इट इज मीनिंगलेस, वी गेट इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट नॉट एनी टाइप ऑफ नंबर, इट इज अ सिंबल to indicate there is no meaning of this word. Infinite means nothing, मतलब कुछ, मतलब इनफाइनाइट नथिंग नहीं, इनफाइनाइट मीन्स आप यूनिवर्स समझ लीजिए, जिसे हम नहीं जान सकते, ठीक है, जिसे हम जान ही नहीं सकते, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, कोई नंबर ही नहीं है। बट सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि व्हेन 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, जब हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज रिजल्टेड इंटीजर ऑलवेज विल बी 0। जो रिजल्टेड इंटीजर होगा वो क्या होगा? 0 इंटीजर होगा। एंड 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर वी गेट 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 वी गेट 0, 0 डिवाइडेड बाई -5 वी गेट 0। क्लियर है? नाउ दिस इज कंप्लीट discussion about the division of integer and properties of integer. This topic related to exercise 1.4 and I explain this topic in next video. Thank you.